हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे इंडियन इंडिजिनस नॉलेज, मतलब भारतीय पारंपरिक ज्ञान की, और इसमें उपस्थित जो फर्मेंटेड फूड्स हैं, मतलब किण्वित पदार्थ हैं, उनके बारे में। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ फर्मेंटेड फूड्स एंड माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन, मतलब किण्वित खाद्य पदार्थ और उनके लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जीवों के बारे में हम स्टडी करेंगे। This is Assistant Professor Muskan Jain and let's start our topic. So first of all हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। फर्मेंटेशन क्या होता है, इसे हम किण्वन भी कहते हैं। इट इज़ एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया, मतलब भारत में यह एक प्राचीन परंपरा है। बहुत सारे फूड्स फर्मेंटेशन के माध्यम से इंडिया में तैयार किए जाते हैं और डेली यूज़ किए जाते हैं। इट enhances फ्लेवर, preservation एंड न्यूट्रिशन। यह स्वाद, संरक्षण और पोषण को बढ़ाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया क्या करती है? स्वाद भी बढ़ाती है, संरक्षण भी बढ़ाती है, साथ ही साथ ये पोषण को भी बढ़ाती है। देन इंडिजिनस नॉलेज या स्वदेशी ज्ञान की हम बात करें तो इंडियन कम्युनिटीज़ डेवलप्ड यूनिक फर्मेंटेड फूड्स, मतलब भारतीय समुदायों ने अद्वितीय किण्वित खाद्य पदार्थ विकसित किए हैं जो समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा विकसित होते चले गए। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इनमें न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट होता है। नॉलेज पास्ड ओरली थ्रू जनरेशंस, यह ज्ञान पीढ़ियों से मौखिक रूप से पारित हुआ है। ठीक है, आप हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी उसने हमें बताया कि भाई ऐसे फर्मेंटेशन करते। बहुत सारी चीज़ें हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं जो किण्वित है। फिर हम देखें फर्स्ट दही। यहाँ से हम शुरू करें तो ये जो है इट इज़ ऑल्सो फर्मेंटेड फूड, और इसमें जो माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और यह एक प्रोबायोटिक फूड भी है। प्रोबायोटिक मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड है, न्यूट्रिशन देता है, जिसकी वजह से डाइजेशन या पाचन की जो क्रिया है वो बहुत अच्छे से हो पाती है। सो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। देन हम इडली एंड डोसा की बात करें, दीज आर फेमस साउथ इंडियन फूड्स। इसके लिए दाल और चावल, मतलब लेंटिल एंड राइस उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो दाल उपयोग की जाती है दैट इज़ उड़द की दाल, सम क्वांटिटी ऑफ मेथी एंड राइस। अब इसके लिए जो माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनका नाम है ल्यूकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस, सैकेरोमाइसीस। दीज आर द माइक्रोब्स which are responsible for fermentation of idli and dosa. देन हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ढोकला। ये जो फूड है ये भी माइक्रोब्स से ही बनता है, माइक्रोब्स ही इसको फर्मेंट करते हैं। इट इज़ मेड बाय बेसन एंड वी कैन से कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल माइक्रोब हैं वो है लैक्टोबैसिलस और ल्यूकोनोस्टॉक। फर्मेंटेशन इसी से होता है। देन हम बात करें तो इट इज़ अ पॉपुलर गुजराती फर्मेंटेड स्नैक, मतलब यह प्रसिद्ध गुजराती किण्वित नाश्ता है। देन नेक्स्ट फर्मेंटेड ड्रिंक इज़ कांजी। कांजी जो है ये एक पेडिकोकस या लैक्टोबैसिलस से फर्मेंट की गई ड्रिंक है। इट इज़ मेड विथ ब्लैक कैरेट्स एंड स्पाइसेस, मतलब काले गाजर और कुछ मसालों से मिलकर ये जो है ये निर्मित होती है। देन नेक्स्ट फर्मेंटेड फूड इज़ अचार या पिकल्स, जो डेली यूज़ में हम घर में यूज़ करते हैं। Most of the Indian household has this practice of eating pickles with their food. So इसको जो फर्मेंट किया जाता है, आपको पता है कि अचार जब बनाते हैं तो उसे कुछ समय के लिए रखते हैं जिससे कि उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड सर्टन क्वांटिटीज़ ऑफ ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसमें विनेगर का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि क्या होता है इसमें फ्लेवर्स इन्हांस हो जाते हैं।
एंड नेचुरली फर्मेंटेड विथ सॉल्ट एंड स्पाइसेस। साथ ही साथ नमक और मसालों का उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है इसके लिए। देन हम बात करें भाटी जानार। हिमालयन एरियाज़ में भाटी जार नाम का एक फूड प्रचलित है। इसके लिए सैक्रोमाइसीस और कैंडिडा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्मेंटेशन के लिए, एंड इट इज़ मेड फ्रॉम फर्मेंटेड राइस बेवरेज, फर्मेंटेड राइस एंड इट इज़ अ बेवरेज ऑफ हिमालयाज। मतलब हिमालयी किण्वित चावल का यह पेय है जिसे हम कहते हैं भाटी जार। बहुत ज़्यादा फेमस है ये उस एरिया में। देन नेक्स्ट हम बात करें एक और फर्मेंटेड स्टार्टर की जिसे हम कहते हैं मार्चा। मार्चा जो है इसके लिए माइक्रोब्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो है ईस्ट, मोल्ड्स, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, साथ ही साथ यह स्थानीय शराब के लिए एक स्टार्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। देन हम बात करें गुंडरक की। गुंडरक जो है इट इज़ अ फर्मेंटेड लीफी वेज। गुंडरक या गुंडरक, इसके लिए जो माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम। लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम एंड इट इज़ ट्रेडिशनल फूड ऑफ नेपाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब नेपाल और उत्तर पूर्वी भारत का यह पारंपरिक भोजन है। क्या? गुंडरक। ठीक है, ये कुछ फर्मेंटेड फूड्स हमने देख लिए। अब आगे देखते हैं फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स, किण्वित दुग्ध उत्पाद। तो इसमें लस्सी, श्रीखंड, मिष्टी दोई, ये सब चीज़ें भी क्या होती हैं? दीज आर फर्मेंटेड, दीज आर मेड अप ऑफ कर्ड, और इसके लिए लैक्टोबैसिलस, ईस्ट एक्सेट्रा कुछ प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, फर्मेंटेड राइस प्रोडक्ट्स मतलब किण्वित चावल के कुछ उत्पादों के बारे में हम देखें तो पोइता भात, हांडा भात, ये क्या है? ऐसे चावल हैं जो नेचुरली फर्मेंट होते हैं ओवरनाइट। मतलब रात भर के लिए इनको बना करके रख दिया जाता है और यह रात भर में इनमें स्वाभाविक किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट फर्मेंटेड फिश मतलब किण्वित मछली। इन मछलियों को भी किण्वित किया जाता है। इस मछली को कहते हैं नगारी, और इसके लिए जो माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है वो है बैसिलस स्पीशीज़, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, एंड इट इज़ कॉमन इन मणिपुर क्विजीन। जो मणिपुर राज्य है वहाँ के व्यंजन है ये, और बहुत ही कॉमन है वहाँ पर, ये पाया जाता है, खाया जाता है। देन वी टॉक अबाउट माइक्रोब्स इन फर्मेंटेशन या किण्वन में सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर आप देखें कि लैक्टोबैसिलस जो है वो बहुत सारी जगह हमने पढ़ा। ठीक है, ईस्ट में सैक्रोमाइसीस, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल इन बेकिंग इंडस्ट्रीज एज वेल। बेकरी में जो फर्मेंटेशन होता है वो इसी की वजह से होता है। मोल्ड सच एज एस्पेरजिलस, राइजोपस, दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। यहाँ पर आप इनकी माइक्रोस्कोपिक मोफोलॉजी देख सकते हैं। जैसे ये पेनिसिलिन ग्रो हो रही है, पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक बनता है। पेनिसिलियम नोटाटम फंगस से एंटीबायोटिक बना था, फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज़ मेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। राइजोपस हो गया, एस्पेरजिलस हो गया, कैंडिडा हो गया, दीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो हम इन कुछ सूक्ष्म जीवों का नाम याद रखें। देन हम देखें न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स या पोषण लाभ। तो इन्हांस्ड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जो भी हम फूड खाते हैं उसमें विटामिन्स और खनिज की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ पाचन तंत्र में सुधार होता है, मतलब इम्प्रूव्ड डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ द बॉडी। देन इट इज़ लाइक हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं भाई इसके? तो हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो स्वास्थ्य हेतु, आंत स्वास्थ्य हेतु क्या है? ये प्रोबायोटिक्स हैं, है ना। प्रोबायोटिक्स फॉर गट हेल्थ। दे बूस्ट इम्यूनिटी, मतलब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं बॉडी में। दीज आर सम प्रोबायोटिक फूड्स आप देख सकते हैं, जैसे एप्पल साइडर विनेगर हो गया,
डार्क चॉकलेट, माइक्रो एल्गी, सॉरक्रट, पत्ता गोभी का बनता है ये, पिकल्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, किमची, कोम्बुचा, दीज आर काइंड ऑफ फर्मेंटेड फूड्स। जापान में भी बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड फूड्स का प्रयोग किया जाता है। दैन कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो फर्मेंटेड फूड्स लिंक्ड टू रिचुअल्स, किण्वित खाद्य पदार्थ अनुष्ठानों से भी जुड़े हैं। पार्ट ऑफ फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशन, त्योहारों और परंपराओं का हिस्सा है। अगर हम साउथ इंडिया में जाएं तो मोस्टली फर्मेंटेड फूड्स ही कंज्यूम करते हैं बिकॉज दे आर इजीली डाइजेस्टेबल एंड हाईली न्यूट्रिशियस। देन मॉडर्न रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो नाउ प्रमोटेड एज प्रोबायोटिक्स, आप देखते होगे मार्केट में, टीवी अगर देखते हो तो एक ऐड आता है याकुल्ट। क्या होता है, याकुल्ट को पीने से गट की हेल्थ सही होती है, मतलब खाली पेट सुबह हम अगर प्रोबायोटिक ड्रिंक लेते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। दिस इज़ समथिंग व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट इज एडवर्टाइजमेंट। ओके, देन हम बात करें रिवाइवल ऑफ एंडोजिनस फूड, मतलब स्वदेशी खाद्य पदार्थों का पुनर्जागरण। ये ख़त्म ना हो जाए, इनका जो महत्व है वो हमें समझ आता रहे, साथ ही साथ इनकी हम बनाने की प्रोसेस ना भूलें, कंटिन्यूएशन में चलती रहे। दिस इज़ द मॉडर्न रेलेवेंस एंड बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इन सभी पर बेस्ड हैं, फर्मेंटेड फूड्स पर। साथ ही साथ जो पेय पदार्थ होते हैं फर्मेंटेड, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड बियर मेकिंग, वाइन मेकिंग, एल्कोहल प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, वो सब भी फर्मेंटेशन पर ही बेस्ड है। ग्रेप शुगर बनती है, एप्पल साइडर वाइनेगर बनता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ना, ये सब फर्मेंटेशन से ही बनती हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बताई हैं, आप और भी जब बुक रीड करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। देन हम कंक्लूजन पर आते हैं। फर्मेंटेशन रिफ्लेक्ट्स ट्रेडिशनल विजडम, किण्वन पारंपरिक ज्ञान को दर्शाता है। माइक्रोब्स जो है वो भोजन में अदृश्य मित्र के रूप में हमारे काम करते हैं, अनसीन फ्रेंड्स इन फूड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।